अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्यनस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्वीडिश साइंटिस्ट आर्यनस इन 1880। ये जो थ्योरी था वो एक सूडान के रहने वाले साइंटिस्ट आर्यनस ने 1880 को ये थ्योरी दिया था। इन्होंने अपने थ्योरी में बताया कि एसिड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होंगे या एसिड हम उन्हीं सब्सटेंस को कहेंगे जब उनको वाटर में डिसोल्व करने पे वो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को एसिड कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, acids are those substances which produce hydrogen ion. When dissolved in water are called acids. According to this theory, इस थ्योरी के मुताबिक एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। कब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आर्यनस के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जब उनको वाटर में डिसॉल्व करने पे वो क्या प्रोड्यूस करें? हाइड्रोजन आयन। उन्हीं सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आर्यनस के मुताबिक जब एसिड्स को वाटर में डाला जाएगा, मतलब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो स्प्लिट अप हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन में। HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया है तो वो किस में डिकम्पोज हुआ है? आयोनाइज हुआ है H+ एंड Cl-। HCl जो है हमारे पास आर्यनस एसिड है। क्यों HCl को आर्यनस एसिड कहते हैं? क्योंकि जब इसको वाटर में डिसॉल्व कराने पे इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। कोई भी कंपाउंड अगर HCl जैसा बिहेवियर दिखाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा? एसिड होगा। कौन सा एसिड कहलवाएगा? आर्यनस एसिड। जैसे देखें HNO3, जब HNO3 को वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये स्प्लिट अप हो गया है, डिसोसिएट हो गया है किस में? हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन में। तो HNO3 हमारे पास क्या है? आर्यनस एसिड। H2SO4 को अगर वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन। तो ये हमारे पास H2 क्या होगा? H2SO4 क्या होगा? आर्यनस एसिड। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व कराने पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होंगे? एसिड्स कहलवाएंगे। और बेसिस क्या होते हैं? bases are those substance
which produce hydroxide ion. When dissolved in water. आरएनएस के मुताबिक बेस हमारे पास ऐसे सबस्टेंस होते हैं जब उनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वाटर में डिसोल्व कराने पे वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो H प्लस आयन अगर प्रोड्यूस करें तो वो हमारे पास एसिड होंगे। OH आयन प्रोड्यूस करने वाले सबस्टेंस हमारे पास क्या होंगे? बेस होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसोल्व करवाएंगे तो ये किस में आयोनाइज होगा? OH एंड Na। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होगा? आरएनएस बेस होगा। एसिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं वाटर में डिसोल्व कराने पे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस वाटर में डिसोल्व कराने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH आयन। आरएनएस ने जब अपना एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट दिया तो उनके थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस हुए। उन्हीं ऑब्जेक्शंस को आरएनएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन्हीं को हम लिमिटेशंस कहते हैं। जैसे आरएनएस के मुताबिक एसिड्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक in नेचर होता है। आरएनएस के मुताबिक एसिड उन्हीं को कहेंगे जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है इन नेचर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इनको आरएनएस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और दूसरी पॉइंट हमारे पास है अमोनिया जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन आरएनएस के थ्योरी के मुताबिक बेस वो होते हैं जो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया में तो कोई OH आयन नहीं है। इस बात को आरएनएस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, तो इनको हम लिमिटेशंस आरएनएस के कहेंगे। इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन। आरएनएस की जो थ्योरी थी वो एक्वस सोल्यूशन पे ही अप्लाई हो रहा था। आरएनएस की थ्योरी एक्वस सोल्यूशन पे ही अप्लाई हो रहा था, मतलब ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिसोल्व हो रहे थे उन्हीं सबस्टेंस के बारे में नहीं बता रहा था जो वाटर में डिसोल्व नहीं हो रहे थे, जैसे कि बेंजीन, एसीटोन, ईथर, ईस्टर, ये वाटर में डिसोल्व नहीं होते हैं। तो इनके बारे में आरएनएस थ्योरी नहीं बता रहा था कि वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक या बेसिक। तीसरी पॉइंट है कि हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, इट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें वाटर में हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा, बल्कि हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन जो होता है स्टेबल नहीं होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। इस बात को आरएनएस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आरएनएस ने बताया कि एसिड वो होते हैं जब उनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयन। लेकिन हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं होता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे होते हैं। इस बात को आरएनएस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो ये हमारे पास था आरएनएस थ्योरी और ये उनके लिमिटेशन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रनस्टेड-लोहारी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे।